स्वागत है सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले डस्ट ऑफ स्नो का हम लोग का आप लोग को समरी बताएंगे, साथ में इसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। देखिए क्या लिखा है। यह सर्दियों का मौसम है और कभी बर्फ में ढके हुए हिमलॉक हिमलॉक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहा रहता है। ठीक है, पल भर के लिए पेड़ की शाखा पर बैठा एक कौवा पेड़ को हिला देता है और पेड़ से बर्फ कभी पर गिर पड़ती है। क्योंकि चारों तरफ बर्फ, ठंडा का मौसम था, चारों तरफ बर्फ से भरा हुआ था और एक कौवा आकर हिमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, और हिला देता है तो क्या बर्फ कभी के सिर के ऊपर गिर जाता है। आगे तो क्या होता है। और पेड़ पेड़ से बर्फ कभी पर गिरती है। बर्फ ठंडी और मखमली होती है जो कभी के मूड को कड़वे से बदल देती है। क्योंकि कभी डिप्रेस था, उदास था। ठीक है, कभी क्या था, डिप्रेस था, तो उसके मूड को बदलकर अब अच्छा कर देता है। ठीक है, जो कभी मूड को कड़वे से बदल देती है उसे ताजा का एहसास भर देता है। यह क्षण बहुत सम्मोहक था और निराशा से अपने दिन को बचाता है। मतलब कभी जो बिल्कुल निराशा से भरा हुआ था उसके उस अभी तब वो ठीक हो जाता है। काली कौवा आमतौर पर दोस्तों मृत्यु और भय के बुरे शगुन का प्रतीक है। मतलब काला जो कौवा होता है वो बुरे शगुन का प्रतीक है, क्योंकि कौवा सद्भावना से संबंधित नहीं है। यह विडंबना है कि इस कविता के दौरान उसने बर्फ से किनारा करके एक ईमानदार कार्य किया। लेकिन उसे भले ही दोस्तों मृत्यु का प्रतीक या फिर भय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस कविता में ने जो पेड़ हिलाकर जो कवि का मूड को बिल्कुल ठीक कर दिया, उसने एक ईमानदार काम किया यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छा काम किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस कविता के लेखक है, कवि है, ओक, मेपल या पाइन जैसे किसी भी अन्य पेड़ का उपयोग नहीं करना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने हेमलॉक को ही चुना, जो आमतौर पर जहर और विषाक्तता के लिए संबंधित है। हेमलॉक क्या है दोस्तों, एक विष भरा ट्री है। ठीक है, विषाक्तता मतलब उसको विष का ट्री कहा जाता है। इस तरह वह धूल का उपयोग करता है जो किसी के लिए भी बेकार है, और कोई भी धूल पसंद नहीं करना चाहता, लेकिन कभी इसे एक आवेग के रूप में उपयोग करता है और मन में सकारात्मक विचार लाता है। वैसे भी जहरीली हिमलॉक पेड़ों की शाखाओं को आकर्षित करने वाले आकर्षक बर्फ एवं डरावने कोबी द्वारा हिल गई है। और ऐसे भी दोस्तों क्या हुआ, जो हेमलॉक का जो शाखा ही था, जो उसका जो डाली था, जो उसमें बर्फ लगा हुआ था, तो कौवा ने हिला दिया तो सारा बर्फ वहां पर गिर गया है। हमारे पास शुद्ध सफेद बर्फ में ढका हुआ विषैला हेमलॉक है। ठीक है, हेमलॉक की ट्री जो बर्फ से ढका हुआ था वो है। और एक व्यक्ति जो उदास है, खुद को मारने और पेड़ के नीचे चलने के लिए बैठा हुआ है। कौन, वो जो कभी अपना बात कर रहा है, खुद को मारने के लिए, मतलब बिल्कुल उदास है वो। ठीक है, वहां उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। काला कौवा कभी पर बर्फ फेंकता है। काला कौवा जो हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है और कभी हिला देता है तो कभी के ऊपर बर्फ गिर जाता है। शुद्ध ठंडी बर्फ का एहसास उसके जीवन का बलिदान करने के बारे में उसके दिमाग को बदल देता है। ठीक है, कुछ चाह रहा था कि हाँ कुछ गलत कदम उठा ले, लेकिन जो बर्फ की ठंडी ठंडी बर्फ गिरती है तो उसका दिमाग को बदल देता है। इसके विपरीत वह अपने जीवन के पछतावे को भूलने का फैसला करता है और आंतरिक आत्मा के उपचार के मार्ग का पालन करने के लिए दुख करता है। ठीक है, क्या करता है, इसके विपरीत वो अपने जीवन के पछतावे को भूलने का फैसला करता है। जिसके वजह से दुखी था उसको भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास सोचता है। यह कविता संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं है, यहाँ तक कि तुच्छ चीज हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीजों को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो स्थिति बेहतर के लिए बदल जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी कितना भी बुरा ना हो, आप उसको पॉजिटिविटी के तौर पर लेते हो, आप उसको अच्छा ही देखते हो, अच्छा तौर पर देखते हो, तो आपके वो स्थिति बदल जाती है। यहाँ तक कि छोटी मदद या अच्छे इशारे जो हम दूसरों के लिए करते हैं वे बड़े अंतर लाते हैं। बस उन दयालु कृत्यों पर विश्वास करें जो हम करते हैं और जिस तरह से वे किसी व्यक्ति के दिन को रोशन करते हैं और कभी कभी उनके भविष्य को बदलते हैं। जीवन की सभी छोटी छोटी चीज़ों को देखना, उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल बना देगा। मतलब अपने हालत पर रोते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो देखते हैं दोस्तों क्या है इस पर, क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या इसमें दिखा रहा है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल ऑफ स्नो, कूल वेदर की नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही दोस्तों हो जाएगा प्रकृति, मतलब हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की चिकित्सा शक्ति। जिस प्रकार हेमलॉक का ट्री था जहां से बर्फ गिरा कवि के सर पर, उसका बिल्कुल माइंड बदल गया, तो एक प्रकृति का ही अनुभव हुआ ना, तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर दिखा रहा है उसमें। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब इस कविता में ऐसा क्या दो को नकारात्मक चीजों को दिखाया गया जो कवि ने पॉजिटिव तौर पर लिया है। तो दोस्तों वो क्या, हेमलॉक ट्री और क्रो को। ठीक है, मतलब कौवा को, जिसे नेगेटिव संकेत माना जाता है, लेकिन उसने क्या यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाया उसको यहाँ पर, कि हेमलॉक ट्री से कौवा ने जो बर्फ गिरा दिया उसे वो पॉजिटिविटी तौर पर लेता है, उसका दिमाग बदल जाता है, अच्छा हो जाता है पहले से। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज किसका, सोरो का, दुख का वो प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, मतलब उसके मूड को किसने बदल दिया, तो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। ठीक है,
फॉलिंग ऑफ स्नो ऑफ हिज शोल्डर, उसके मूड को बदल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो हो गया आप लोग का द क्रो सुक डाउन द, क्रो क्या नीचे गिराता है, तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की मतलब बर्फ गिराता है ऊपर उसका भी के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट है द पोएट वाज इन ए, पोएट किस में था, डिप्रेसिव स्टेट, वो डिप्रेशन में था, तो डिप्रेसिव स्टेट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पोएट कॉल इट डस्ट, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, उसने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा, क्योंकि स्नो पार्टिकल्स वर टू टीनी, स्नो जो पार्टिकल होता है बर्फ का जो बूंद मतलब बहुत छोटा, इसलिए इसने डस्ट कहा। ठीक है, बहुत छोटा होता है ना बिल्कुल डस्ट जैसा स्नो पार्टिकल्स को, इसलिए डस्ट कहा उसने, डस्ट ऑफ स्नो कहा इसको। तो ये था दोस्तों आप लोग का इस चैप्टर का कहानी, और चलिए ये समाप्त होता है, और एक आप लोग का बचा हुआ वो भी मैं बोल दूंगा। तो बस देखिए इससे आप लोग का और भी संबंधित सवाल आएगा तो आप लोग बना लोगे इससे, ठीक है। तो चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।